नमस्कार किसान भाइयों, अगर जिन एरिया में वोल्टेज की कमी ज़्यादा रहती है तो उनको एक सवाल होता है कि हम कितनी वोल्टेज तक अपनी मोटर को चला सकते हैं। दोस्तों ऐसा है, नॉर्मली वोल्टेज हमें बताई जाती है 400 और करीब आ जाती है। होती वैसे 440 के आसपास है, बट 400 तो करीबन आ ही जाती है। अब बात करते हैं हम, अगर वोल्टेज डाउन रहती है जैसे गर्मियों के दिनों में या कहीं पर जो कि अपने बिजली बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, लास्ट में उसका उनके कनेक्शन है तो उनके भी वोल्टेज डाउन रहती है क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी सारा लोड पड़ जाता है उन पर। तो अगर बात करें हम कितने एचपी और सॉरी किसी भी मोटर जैसे मान लीजिए 10 HP 15 HP 20 HP कोई भी मोटर है, हम कितनी वोल्टेज तक चला सकते हैं। छोटी मोटरों में इतनी दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लीजिए आपके 5 HP की मोटर है, उसकी अगर 300 वोल्टेज चला रहे हो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जितने की आप 15 HP की मोटर चला रहे हो, क्योंकि उसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, उसको हैवी काम है, उसका वो वोल्टेज ज़्यादा मांगेगी। तो उसमें ऐसा है दोस्तों, चलने में ये 250 वोल्टेज तक भी चल जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब लॉन्ग टाइम में दिक्कत आती है, हाथ हाथ इतनी दिक्कत नहीं आती। इसमें क्या लोड बढ़ा देती है मोटर, लोड एम्पियर आप समझते हैं। मोस्टली यही बात है, अगर मोटर लोड बढ़ाएगी तो ये लोड किस किस पे बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर पे बढ़ेगा, स्टार्टर पे बढ़ेगा, स्टार्टर से जो मोटर को वायर जा रही है वो बढ़ेगा, उन स्टार्टर से मोटर तक जो वायर जा रही है कम से कम उनमें 2 जॉइंट जरूर होते हैं। उन दोनों जॉइंटों पर खतरा रहता है। 2 जॉइंट कौन से, एक ज्यादातर चांस होते हैं स्टार्टर के पास में और दूसरा मोटर के पास में तो होता ही है। 3 फेस है तो 3 तारों वाला हो सकता है, नॉर्मल 3 तार, सिंगल 3 तार भी हो सकते हैं, 6 तारे भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये आपको पता होगा। भाई बड़ी मोटर है 15 HP तो आपको 6 तारे मिलेगी। उन 6 तारों पर मतलब जो जॉइंट है उन पर लोड बढ़ेगा, लास्ट एंड फाइनल मोटर के खुद के ऊपर लोड बढ़ेगा। इनमें से जहां भी कड़ी कमजोर होगी, अगर सभी मजबूत है तो लंबे टाइम चल जाएगी, और जहां पे कड़ी कमजोर पड़ेगी वहां पर मोटर जल जाएगी। मोटर जलेगी, ये मोटर का जो जॉइंट है वो जलेगा, अगर आपका बीच में कहीं जॉइंट है वो जल जाएगा। तो ये मोस्टली, और उससे होता भी क्या है कि वो आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं बिजली का बिल नहीं आएगा, लोड बढ़ेगा तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। इसलिए जरूरी है कि वोल्टेज पूरी आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने तक चला सकते हैं। बस 320-30 तक चला लीजिए, कोई देर इससे ज्यादा अगर डाउन आ रही है तो आपको एक राय दूंगा, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। 3 फेज स्टेबलाइजर आता है, ऑयल फील्ड स्टेबलाइजर आता है, उसमें ऑयल डलता है। नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं, जैसे एसी के लिए यूज करते हैं, कहीं रूरल एरिया जैसे जहाँ पर काफी डाउन वोल्टेज रहती है वहां पर फ्रिज के लिए भी यूज करते हैं। वो नॉर्मली उनमें ऑयल नहीं डालता, वो सीधा एक ट्रांसफार्मर बना होता है उसके अंदर और वो वोल्टेज को अप कर देता है, ठीक है। वैसा ही ये एक स्टेबलाइजर आता है, ये 3 फेज का आता है। 3 फेज में होता है क्या है, ये ऑयल फील्ड में होता है, ऑयल में डूबे होते हैं और ये आपकी वोल्टेज को ग्रो करते हैं। ये बस इतना ही है कि ये महंगे आते हैं। देखा जाए तो वो भी अपने सिंगल फेज के स्तर पर देखा जाए 5-6 हजार से कम तो नहीं आते, 2,500-3,000 5,000 अलग अलग कंपनी का, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चलाना है। इसी में भी वही डिपेंड करता है कि आपको कितनी वोल्टेज है। अगर आपको 100 वोल्टेज बढ़ानी तो आप 100 वोल्टेज वाला लेंगे 100 वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो उसमें होगा क्या, आपके थोड़ा कम पैसा लगेगा। अगर आपको मान लीजिए आपकी वोल्टेज काफी डाउन रहती है, 200 रह रही है, आपको 400 करनी है, तो 200 वोल्टेज बढ़ानी तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो सबसे मतलब अलग अलग मॉडल है होते हैं उनके पास। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑनलाइन काफी सारे मिल जाएंगे, आपको सिर्फ सर्च करना है 3 फेज स्टेबलाइजर नियर मी, या फिर ये होम डिलीवरी कर देते हैं अगर दूर हो तो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि अगर कम वोल्टेज पर चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और कितनी वोल्टेज तक हम चला सकते हैं। 15 HP की मोटर के लिए आपको कम से कम भी 330 के आसपास वोल्टेज चाहिए चाहिए। इससे कम जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस हो मोटर के जलने का या मोटर्स के जॉइंट का जलने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।